हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि एक टॉपिक है बी फार्म 7th सेमेस्टर के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स सब्जेक्ट का। और आज हम जानेंगे एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, उसका बेसिक, उसके टाइप्स, फिर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं क्रोमैटोग्राफी में। उसके बाद हम जानेंगे डेफिनेशन एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की, फिर उसके प्रिंसिपल, एग्जाम्पल्स, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस और लास्ट में हम उसके समरी का कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्रोमैटोग्राफी की क्या होती है, तो इट इज अ laboratory technique used for separating, identifying and analyzing the components of a mixture based on their distribution between a stationary phase and a mobile phase। बेसिकली इसमें दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज बोला जाता है, एक मोबाइल फेज। और इसी के बेसिस पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही हम जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसको अलग अलग वे में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर हम उसके फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज की बेसिस पे अगर उसको क्लासिफाई करें तो गैस क्रोमैटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी दो टाइप होते हैं। फिर बेस्ड ऑन इंटरैक्शन मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ये 5 टाइप्स हैं। फिर बेस्ड ऑन टेक्निक अगर हम देखें तो पेपर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, फ्लैश क्रोमैटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ये 5 टाइप्स हैं। और पर्पस की बेसिस पे दो होते हैं, एनालिटिकल क्रोमैटोग्राफी एंड प्रिपरेटिव क्रोमैटोग्राफी। तो आज बेसिकली हम एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को देखेंगे। अब अगर हम टर्म्स की बात करें तो जैसे डेफिनेशन में ही बताया गया, दो टर्म्स, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस क्या होता है कि द फ्लूइड कैरिंग द सैंपल थ्रू द सिस्टम, जो भी उसमें फ्लूइड सैंपल को सिस्टम में रन कराता है वो मोबाइल फेस होता है। और द मटेरियल विद इन द कॉलम दैट इंटरेक्ट्स विद सैंपल कंपोनेंट्स इन स्टेशनरी फेज। इसी में आता है रिटेंशन टाइम, जिसको आरटी बोलते हैं। इट इज अ टाइम अ कंपाउंड टेक्स टू ट्रैवल थ्रू द कॉलम। रेजोल्यूशन है मेजर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पीक्स। इल्यूशन वर्ड होता है प्रोसेस ऑफ मूविंग कंपाउंड्स आउट ऑफ द कॉलम। फिर बात करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट की, तो रेशियो ऑफ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेसेस पार्टीशन कोएफिशिएंट। फिर एक आता है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कंपाउंड टू द सॉल्वेंट फ्रंट, बेसिकली ये टीएलसी में होता है। फिर ग्रेडियंट इल्यूशन है वेरिंग द मोबाइल फेस कंपोजिशन ड्यूरिंग सेपरेशन। कॉलम होता है एक ट्यूब which contains the stationary phase, और डिटेक्टर होता है डिवाइस that identifies compounds as they exit the column। नेक्स्ट टर्म है पीक एरिया। तो ये एरिया अंडर द पीक है which is proportional to compounds concentration। जितना ज्यादा concentration उतनी बड़ी पीक होगी। फिर बेस लाइन है द फ्लैट लाइन इन द क्रोमैटोग्राम when no analytes are detected। क्रोमैटोग्राम होता है ग्राफ showing detector response versus time, और सॉल्वेंट फ्रंट है लीडिंग एज ऑफ द सॉल्वेंट इन द टीएलसी। अब हम आते हैं डेफिनेशन में कि एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन टू अ स्टेशनरी फेस। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो सिलिका जेल है एग्जाम्पल के लिए, और इस क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। फिर नेक्स्ट आता है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। इसमें सेपरेशन होता है ऑन द बेस्ड ऑफ solubility differences between two liquid phases। एग्जाम्पल है पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन में जैसे कि बताया कि सेपरेशन होगा एज कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज टू वैरिंग डिग्रीज। और पार्टीशन कोएफिशिएंट में separation जो it is based on differential partitioning of components between a liquid stationary phase and mobile phase। इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे होता है। अब इसी को और डिटेल में जाए तो एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में क्या होगा, एनालिटिकल सेपरेशन होगा केमिकल मिक्सचर का बेस्ड ऑन इंटरैक्शन ऑफ द एड्सॉर्बेट विथ द एड्सॉर्बेंट। जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैस या लिक्विड है, उसको हमको सेपरेट करना है तो उसको हम एड्सॉर्बेंट बेड से पास कराएंगे और वो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट रेट में उसमें एड्सॉर्ब होंगे।
तो यहाँ पर एड्सॉर्बेंट वर्ड क्या है, सब्सटेंसेस, जो कि एक पोरस होता है सब्सटेंस, और इसका हाई सरफेस एरिया होगा जो कि जो हमारे सब्सटेंसेस है मिक्सचर में उसको वो एड्सॉर्ब करेगा, है ना। एग्जाम्पल है इसके सिलिका जेल H, सिलिका जेल G, सिलिका जेल N, सिलिका जेल S, फिर हाइड्रेटेड जेल सिलिका, सेल्यूलोज माइक्रोक्रिस्टलाइन, एल्यूमिना, मॉडिफाइड सिलिका जेल, ये यूज होते हैं। तो ये तो था एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या है, तो द सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, वो होता है एड्सॉर्बेट। तो ये जनरली एड्सॉर्बेट क्या है, तो एक कंपाउंड या मिक्सचर होता है दैट इज सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक मिक्सचर है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो वो अलग अलग जगह पे जा करके वहां पर एड्सॉर्ब होंगे। नेक्स्ट हम अगर देखें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो दो फेसेस है उनके बीच में कंपोनेंट्स किस तरीके से पार्टीशन होता है उस पर डिपेंड करेगा। दोनों फेस लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि इमिसिबल सॉलिड सरफेस है उसको कोट करते हैं विथ लिक्विड सरफेस ऑन स्टेशनरी फेस, ठीक है। और जो लिक्विड सरफेस है वो इमोबिलाइज्ड किया जाता है बाय स्टेशनरी फेस विच रिजल्ट्स इन मेकिंग इट अ स्टेशनरी फेस। फिर मोबाइल फेस को मूव कराते हैं फ्रॉम स्टेशनरी फेस एंड कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, देन HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन मोड। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन मोड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अभी ये वाले वीडियो में हम सिर्फ एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और इनको भी एक एक करके और डिटेल में जाएंगे। अब बात करें कंपोनेंट्स की, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस है वो एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट होता है जैसे कि सिलिका या एल्यूमिना, और मोबाइल फेस या लिक्विड होगा या गैस होगा जो कि मिक्सचर को कैरी करेगा। और पार्टीशन को क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा विच इज बाउंड टू अ सॉलिड सपोर्ट, और मोबाइल फेस इसमें इमिसिबल लिक्विड या गैस होता है। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो पहले हम एक ब्रॉडर वे में एप्लीकेशन देखेंगे फिर डिटेल में भी देखेंगे। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होता है, डाइज के प्यूरिफिकेशन में और सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स इन प्लांट एक्सट्रैक्ट इसमें यूज होता है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज होता है इन एनालाइजिंग अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स, और ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग में भी यूज होता है। अब डिटेल एप्लीकेशन देखें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, तो फर्स्ट तो है इन द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फिर इसको यूज किया जाता है इन द आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, then they are used this is used to separate and identify fats and fatty acids, and it is used to isolate and determine peptides and proteins. Partition chromatography के डिटेल एप्लीकेशन देखें तो टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई अमीनो एसिड्स, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। ये मैंने कुछ डायग्राम्स जस्ट आपको एक रफ एग्जाम्पल के लिए डाले हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इस तरीके से एक TLC प्लेट बनाई जाती है, एक TLC चैम्बर होता है, और इसमें एक जो सैंपल है उसका स्पॉट लगाते हैं बेस लाइन में, और इसके अंदर जार के अंदर रख देते हैं। यहाँ पर मोबाइल फेस होता है। मोबाइल फेस जैसे जैसे राइस होगा उस हिसाब से जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट आउट इस तरीके से होते हैं। ये है TLC चैम्बर। सिमिलरली कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिसमें कॉलम होता है और ऊपर सैंपल मिक्सचर होता है, और यहाँ पर आप देखिए मोबाइल फेस है, हाई एफिनिटी एनालाइट और लो एफिनिटी एनालाइट। सिमिलरली पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर लिया जाता है, नीचे सॉल्वेंट होता है और यहाँ पर सैंपल लगाए जाते हैं, और इसमें जो है ये आप देखिए सैंपल्स जो है उस तरीके से सेपरेट होते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे फाइनली इन दोनों में, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन में। तो अगर हम बेसिस ऑफ सेपरेशन देखें तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेसेस है, और पार्टीशन में है पार्टीशन बिटवीन टू इमिसिबल फेसेस। स्टेशनरी फेस की बात करें तो एड्सॉर्प्शन में सॉलिड होता है, एग्जाम्पल सिलिका एल्यूमिना, और पार्टीशन में लिक्विड बाउंड टू अ सॉलिड सपोर्ट होता है स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस दोनों में लिक्विड और गैस ही होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो एड्सॉर्प्शन में है कंपोनेंट्स एडहेयर
टू द सॉलिड फेस, और पार्टीशन में है कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फेसेस। एप्लीकेशंस देखें तो एड्सॉर्प्शन में है डाइज, पिगमेंट्स, क्रूड मिक्सचर्स, इनके लिए यूज होता है। और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी अमीनो एसिड, ड्रग्स एंड बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। ये जो है कुछ वीडियोस हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, जैसे कि गैस क्रोमैटोग्राफी है, कुछ एमसीक्यूज है, तो इनको आप जरूर जाइए और हमारे इस चैनल में देखिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।